नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके जो आंसर है वो किस प्रकार से आएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से बनने वाले हैं, सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की जो परीक्षा है वे 20 मार्च से आयोजित की जाएगी। तो 20 मार्च की जो परीक्षा आपकी हिंदी विषय की, उस परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। हो सके तो आप अपनी परीक्षा की तैयारियों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे, जबकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारियाँ भी कराई जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन पेपर को आज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो आपके 15 नंबर है वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर वाले प्रश्न आएंगे। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे उन्हें आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं। खंड बा में आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति किया जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब खंड सा में आपको एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है इस प्रकार से। अब आपके कुल 2 नंबर वाले 6 प्रश्न आ जाएंगे। किस प्रकार से आएंगे, आपको अधिकतम शब्द सीमा आपको 30 शब्द लिखना है। कम से कम आपको 30 शब्द यहाँ पे लिखने होंगे 2 नंबर वाले प्रश्न में। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो फास्ट हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको द्वंद्व समास के 5 उदाहरण लिखने हैं। इसी प्रकार से अब आपके लिए 3 नंबर वाले प्रश्न आ जाएंगे। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर वाले। तो आपको इसके अधिकतम जो शब्द सीमा है वे 50 शब्द लिखनी है। 50 से आपको कम नहीं लिखना है। कम से कम आपको 50 शब्द यहाँ पे लिखने होंगे। प्रश्न 9, प्रश्न 10, प्रश्न 11 और प्रश्न 12 आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो कि 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। अब कुल 4 नंबर के आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी जो शब्द सीमा आपको करीब 70 शब्द लिखने होंगे। यहाँ से आप 4 प्रश्न देख सकते हैं। अच्छे से आपको बड़े शब्दों में इन्हें लिखना होगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे। ये कुल 5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पहला है गद्यांश को पढ़ के आपको इसके आंसर लिखना है। इसी को पढ़ के आपको यहाँ पे आंसर लिखने इन सारे प्रश्नों के। तो ये काफ़ी इजी होता है। इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न 18 में है पद्यांश का आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। मतलब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको लिखना है इसका। इस पर कुल 5 अंक है, जबकि एक 8वां वाला प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इन दोनों में से किसी एक को बनाएंगे। इसका व्याख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न 19 है आपका 6 नंबर वाला प्रश्न, जिसमें आपका अवकाश के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ये वाले प्रश्न को भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी के लिए आपको पत्र लिखना है। दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। अब प्रश्न 20 है आपका निबंध। जैसा कि आप सभी ने गेस कर लिया होगा, क्योंकि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 3 ऑप्शन होंगे आपको, 3 में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। पहला आपका होली है, होली भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। सेकंड आपका विज्ञान के चमत्कार। फिर थर्ड आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन सारे टॉपिक में से आपको किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। कम से कम आपको 200 से 250 शब्दों में इस निबंध को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आप आगे का निबंध देख सकते हैं। ये उसके शेष ये वाला है यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है आप सभी की। ऐसे में सारे क्वेश्चन आपकी 20 मार्च को होने वाली हिंदी की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। सभी विषयों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसी चैनल पे भेजे जाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा बच्चों। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि समय कम है। वहाँ पे आप परीक्षा की तैयारियाँ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।